फिर से एपी सिंह साहब ने विस्तार से समझाने की कोशिश की है कि भारतीय सेना ने, वायुसेना ने किस तरीके से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद दिया। S-400 का भी जिक्र हुआ और बताया कि पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान हमने गिरा दिए और एक बड़ा विमान भी उसमें शामिल था। कुल मिलाकर 6 निशाना बनाया। इसमें किस तरीके से S-400 डिफेंस सिस्टम ने भारत की मदद की और एक ऐतिहासिक परिचय दिया जो हमेशा याद रखा जाएगा। इन सबके बीच चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है, या फिर यूं कहें कि आज चर्चा, एक तो एपी सिंह साहब का बयान हो गया, दूसरा पाकिस्तान की नजदीकियां जो धीरे धीरे अमेरिका के साथ बढ़ रही हैं। ये तमाम सारे संकेतों के बीच बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो निकल कर आ रही हैं। आप क्या मानते हैं? मनोज जी, जब भी कोई ऑपरेशन प्लान किया जाता है, जो ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से प्लान किया गया था, तो किसी भी पॉलिटिकल एम को मिलिट्री एम में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जब हम मिलिट्री एम में कन्वर्ट करते हैं और हमें फ्री हैंड दिया जाता है, तो हम उस ऑपरेशन को प्रॉपर प्लानिंग और एस्केलेशन मैट्रिक्स के साथ तैयार करते हैं। मैं इसमें एक डाउट बहुत जो दिनों से चल रहा है, जो राहुल गांधी जी की स्पीच में भी संसद में आया है कि हमारे पायलट्स के हाथ बंधे हुए थे, मैं उस पर थोड़ा सा पहले 1 मिनट का टाइम लूंगा और बताना प्लीज आराम से बताइए। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप कोई मिशन प्लान करते हैं तो उसकी क्रिटिकलिटी प्लान की जाती है। क्रिटिकलिटी मैट्रिक्स होती है कि हाउ क्रिटिकल दिस मिशन इज। उस क्रिटिकलिटी के हिसाब से उस मिशन में एट्रिशन डिसाइड होता है कि अगर हम इस मिशन को कंप्लीट करते हैं तो हमें कितने लॉसेज एक्सेप्टेबल हैं। तो ये एट्रिशन लेवल डिसाइड होता है। तो अगर हम ये कहें कि हमारे पायलट के हाथ बंधे हुए थे, नहीं। अगर हम ये कहें कि रेस्ट्रिक्शन नहीं था, ये भी गलत है। रेस्ट्रिक्शंस था। पॉलिटिकल एम हमें ये मिला कि हमें कोलेटरल डैमेज नहीं करना है और हमें मिलिट्री टारगेट्स को हिट नहीं करना है, क्योंकि हमने एस्केलेशन मैट्रिक्स को इस तरह से तय किया था। तो जब इस तरह के मिशन होते हैं जिसमें हम दुश्मन के मिलिट्री टारगेट्स को हिट नहीं कर सकते, तो वो मिशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल और रिस्की होता है। यानी कि उसमें एट्रिशन लेवल एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो हमने अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को मिलिट्री ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करके उस मिशन को प्लान करके उस एट्रिशन लेवल को एक्सेप्ट करके उस मिशन को एग्जीक्यूट किया। अब आप देखिए, तो इसका मतलब रेस्ट्रिक्शन था, लेकिन वो रेस्ट्रिक्शन एयरफोर्स ने लगाया क्योंकि मिलिट्री एम कुछ और था बेस्ड ऑन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। और इस केस में अगर मैं ये कहूं कि आप रेस दौड़ रहे हैं 100 मीटर की और आपके बीच में क्रैम्प आ गया, तो आप उस क्रैम्प की बात करेंगे या रेस किसने जीती उसकी बात करेंगे? तो बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर का जो हमारा ऑब्जेक्टिव था एस्केलेशन मैट्रिक्स के हिसाब से, हमने वो अचीव किया नहीं किया। लॉसेस कितने हुए, इट डजंट मैटर। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जहां तक S-400 की बात है, दूसरी बात को भी मैं थोड़ा सा रेस्ट करता हूं, क्योंकि कुछ लोग आकाश तीर की बात कर रहे हैं, कुछ लोग S-400 की बात कर रहे हैं, कुछ लोग आकाश की बात कर रहे हैं और आकाश तीर में कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए, आकाश तीर जो सिस्टम है वो आर्मी के सारे जितने भी वॉर लड़ने के संसाधन हैं उनको नेटवर्क किया गया है आकाश तीर के थ्रू। नेवी के जितने भी संसाधन हैं उसको त्रिगुण के थ्रू नेटवर्क किया गया है। एयरफोर्स के जितने संसाधन हैं उनको एफनेट, एयरफोर्स नेट के थ्रू नेटवर्क किया गया है। ये सारे आकाश तीर, त्रिगुण और एफनेट IACCS इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसको एयरफोर्स कंट्रोल करती है, ये अपनी सारी पिक्चर्स और सारे जो भी इनके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है इन IACCS ऑप्स रूम को भेजते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एयर स्काई की रक्षा करना एयरफोर्स का काम है। तो एयरफोर्स इन पिक्चर को आइडेंटिफाई करके और वापस इंस्ट्रक्शंस इन सारी फौजेस को देती है। तो कोई, इसका मतलब मैं ये कहना चाहता था कि कोई भी वेपन आइसोलेशन में नहीं लड़ा, सारे वेपन इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट में लड़े। अब उसमें S-400 क्यों इंपॉर्टेंट है, आपने जो सवाल किया, S-400 की रेंज है 400 किलोमीटर। पाकिस्तान के पास H-4 ग्लाइड बॉम्ब बहुत पोटेंट वेपन है जिसकी रेंज 120 किलोमीटर है। यानी कि वो बिना अपनी रेंज में आए हुए कम से कम 70-80 किलोमीटर अपनी सीमा में रहते हुए आपके टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है, जिसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है H-4 बॉम्ब की। लेकिन अगर मेरे पास 400 किलोमीटर की पोटेंट मिसाइल है, तो इसका मतलब कोई भी एयरक्राफ्ट 400 किलोमीटर में नहीं आएगा। और जब हमने एस्केलेशन मैट्रिक्स को बढ़ाया था 9 मई के बाद, तो मैं बता रहा हूं अपने इंटरनल सोर्सेज से, पाकिस्तान का एयर स्पेस खाली हो गया था। वो अफगानिस्तान बॉर्डर पे ही उड़ रहे थे, इधर बॉर्डर के पास आने की हिम्मत नहीं थी। इसीलिए उस एयरक्राफ्ट को जो 300 किलोमीटर दूर उड़ रहा था S-400 ने मारा, जो लार्जेस्ट किल है सरफेस टू एयर मिसाइल की। तो ये डर था S-400 का। तो इसलिए
S-400 की जैसे ही फर्स्ट किल अचीव हुई, उसके बाद सारा एयर स्पेस खाली हो गया, जो बिल्डअप था वो खत्म हो गया, क्योंकि हमारे पास इस रेंज की कोई भी सरफेस टू एयर मिसाइल नहीं है जो एयरक्राफ्ट को काउंटर करती है, इसलिए S-400 का उसमें बहुत महत्व था। दूसरा सवाल था आपका मुनीर का। आपने देख ही लिया कि कैसे टैरिफ वॉर और अमेरिका इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। ये प्रेशर टैक्टिक्स ही है ट्रंप की, कि मैं पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा अली पहली करूंगा, थोड़ी दोस्ती दिखाऊंगा, जब बल्कि उसे कोई मतलब है नहीं, तो इंडिया को थोड़ी सी जलन होगी। हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुनीर जाए, शहबाज जाए, कोई भी जाए, कहां जा रहा है, क्या डील कर रहा है। अब हम इस लेवल पे नहीं है, हम किसी के सामने झुक जाएंगे या हमारी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। एवरी 6th पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज इंडियन। अगर अमेरिका सामान पैदा करेगा तो खाएगा कौन? कंज्यूमर कहाँ है? कंज्यूमर तो इंडिया में है ना। मैं तो अपना सामान बना के इंडिया में ही बेच लूंगा। तो ये सब चीजों से हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए और ना ही इन चीजों को हाईलाइट करना चाहिए। बैक टू यू मनोज जी।